राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, नौलखा बाग में वो बैठी है, कैद है। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे और इसने अपनी सारा कुछ कर दिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से। फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तो और ब्राह्मण था। एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड्डे होंगे उनके उस समय के था। अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सैड का बिचला सरा 45 फुट है। हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता खा पी कर, दारू शराब पी कर, खा कर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा, परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसने मरा मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई गलत घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ। अपनी आत्माओं देखना मालिक की कैसी रजा होती है। अब पहले चंद्र विजय की पत्नी करमवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, 1-2 घंटा उसका मनोरंजन करवाया करती थी। और क्या सुनाया करती थी? ऐसे घटिया सतर के चुटकुले, बेहुदी बातें जो आम समाज में कहीं भी नहीं जाती। इस तरह की घटिया प्रकार के चुटकुले ऐसे ही जैसे बतलाया करती हैं वो दोनों जनी, और मंदोदरी को हंसाया करती थी, खुश करती थी। जब उस करमवती को ये ज्ञान हुआ, फिर वो जाकर के मंदोदरी जी को, मंदोदरी वाइफ ऑफ रावण, किंग ऑफ लंका, उसको समझाने लगी, ये ज्ञान सुनाने लगी। इस ज्ञान को सुनकर मंदोदरी की आत्मा ऐसे खिंचने लगी और एक दिन ये बोली कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा डंगा भरा था, ये बात तू लाई कहां से? इतने सुंदर वचन
आत्मा को खींच रहे हैं, तो ये ज्ञान कहां से लाई? तेरे सत्र का ज्ञान नहीं है ये। वरना आज तक हमने किसी कथा, किसी महाभारत में देखा ना, न आज तक हमने किसी सदग्रंथ में देखा नहीं, और किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ऋषि ने सुनाया नहीं। यूं बता, ये कथा तेने, ये ज्ञान सुना कहां से? कर्मवती ने बताया कि हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान सुनाया मंदोदरी। अब मंदोदरी ने कहा कि अब के तेरे गुरुजी आए तो मेरे घर बुला के लाना। अब परमात्मा फिर जाना ही था अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। तो परमात्मा गए तो मंदोदरी, उसने, कर्मवती ने कहा, कर्मवती ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरु जी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा, रावण जो है बहुत अहंकारी व्यक्ति है, और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा तू क्यों बुला तूने ऐसे गैर पुरुष को, तो बेटा उसके जी में भी समस्या हो जाएगी, और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब कर्मवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे, और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी, हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी कि संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए, और यदि मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने, हमारे गुरुदेव जी ने आपके घर आने से मना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी, बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। वो उस अपने नौकरानी के घर आगी रानी, परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की, क्योंकि कर्मवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है, भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है, देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी, रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का, आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का, लेकिन जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है, और अपने जो शंकर भगवान है ये समर शक्ति नहीं है, ये केवल वर्क डन दे सकते हैं जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है अपने तपस्या की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी, जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु होगी। रावण कहने लगा, आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल, उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई,
लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। तो विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगा, मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो तेरे को ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी, मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की, पर वो मान्य करती नहीं। पिटाई तो नहीं की, लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे का सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु बना लिए। एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा, इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं कुछ समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी पत्नी धर्मपत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई भी साथ थे। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी। रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। महापुरुष का परमात्मा ने, परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है और मेरे पति की नीयत खराब है और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये आम औरत नहीं है और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्माधार से यहाँ वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं और वो यहां तक पहुंचे भी कि एक दिन सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा, या तो ये इसको सहर्ष अब लौटाकर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है। अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते हैं सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई है और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा, मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तू किससे मुझे डराती है। 1-2 व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही।
अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, नौलखा बाग में वो बैठी है, कैद है। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे और इसने अपनी सारा कुछ कर दिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से। फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तक दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तो और ब्राह्मण था। एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के था। अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सेड का बिचला शरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता खा पी कर, दारू शराब पी कर, खाकर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी, और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा, परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसने मरा मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई गलत घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर, पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, तेरा सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं बेबस हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए। जहां पर लाखों आदमी बैठे हों तो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि ये आदमी महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गर्ज के
कि पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया? आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे? फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए और फिर तुरंत वहीं प्रगट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके महल के अंदर राज दरबार में मैं प्रगट हो गया, ऐसे आ गया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विप्रता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तुझे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के आत्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सीख थी, आपको पद देखी होगी झाड़ू की सीख कितनी पतली होती है। एक सीख, वो तिल्ली सीख लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट जैसे लोहे के पिलर का लगता हो उसकी तलवार 70 बार वार किया और सीख को निशान भी नहीं हुआ। और 100 झोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई गए, कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर, कहने लगा अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सीख का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, ने सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानू नहीं। परमात्मा बोले फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है। ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी मैंने अपना जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपने भाभी जी को बताया मंदोदरी को कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे कर दी
और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मस नहीं हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है, जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के दो आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे। और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था। और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है। हम निराकार मानते हैं भगवान को। तो साधु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, हमें समझाने के लिए कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं में, लेकिन कोई संत मिला जिससे वो लाभ हुए जो भगवान दिया करता है। तो वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। और ये परमात्मा आते रहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए। उनको सतमंत्र दे जाते हैं, कुछ अपने आशीर्वाद से उनकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, पुण्य बना देते हैं, और ताकि उनमें उनके ऐसे दुख दूर कर देते हैं वो सोच भी नहीं सकते। फिर उनकी आस्था भगवान में दृढ़ हो जाती है। यही कारण रहा कि अभी तक हम परमात्मा परमात्मा कहते आए और भगवान से डरा करते, सर्व सुख पूर्व में परमात्मा से चाहा करते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है, कर ही देता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहां इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह के वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे,
कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जंत्र ये जो दिए जाते सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता तो जो बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हार्दे कांसी धातु थी और कांसी धातु का गिलास होते, बेला होते, थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते रेती कपड़ों को, ऐसे बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा 8 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती। और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं। फिर कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करे, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए। कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वो बहुत ध्यान रखेंगे। तो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो। और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और रख दिया दरिया पे। वो नौका नो बेला भरा हुआ पानी का, और उसके ऊपर है जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भक्त देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2, 3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जाए, रखे वही सेट हो जाए।
तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए। रुक ये नो के नो वहीं पर, आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही, तो दोनों का बीच बिचाला कर दिया। और ये फिर कहां जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर फूकना के लिए छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया और भगवान श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूक दिया, मुझे फूक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में कि विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वे शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दे और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ, नल नील आए, उनसे कहा कि भाई ट्रायल दो, अपनी कुछ पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने, और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये मारा जीव ने। उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरु जी को याद करेंगे, मंत्र तंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है, यानी अभिमान आना था, ऐसे काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन। उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखा करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते, उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों वे डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, समुद्र की तरफ देख रहे थे, ये सोच, ये कहने, मानो ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोल रहे थे। उसी समय उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो, तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए पियादे, उस परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे,
ये ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है। श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था और नहीं आते, क्योंकि नलनील कागर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने रजाई में बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, एक मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नलनील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए। नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आकर उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बनाकर मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जाए। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्त नसावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है। और जीव क्या कि अहंकार से आप प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अदरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गबड़े और लकड़े, खा कभी मान इसका मिट्टी का। तो हमारे को काल ना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो पुण्यात्मा, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, जिससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नर नील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या दणी का,
नाम न लेखा जगत का, पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका किसी जिक्र भी नहीं हमारे हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनावे। और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हूं, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा हो, नए पेंट में के जल्दी सी टेकने दे। लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतरे आजीवन। परमात्मा कहते नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। कोई उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा, ऐसा मक्खन बना के दर दिया। ताक अपना ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्सा जी। सर आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी, आप कहाँ से आए हैं? यहीं कुरुक्षेत्र से है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 4 अप्रैल 2013। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। मंदिर में जाते थे। मंदिर हमारे गांव में पहले मंदिर है भी नहीं थे। जब हमने 3 मंदिर हमने साथ में ही 5 साल लगातार चले। मैं गांव गांव में फिरता रहा, पैसे इकट्ठे कर करके 3 मंदिर तैयार करवाए हमने, शिव जी का, हनुमान का और देवी का। उनकी भक्ति करता रहा। फिर मेरे घरवाली को इतनी दिक्कत होगी, उसको कोढ़ लग गया। कोढ़ लगने के बाद फिर उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया मैंने। वहाँ भी गया जी, उनसे कोई लाभ नहीं होया। जमीन रहन होती चली गई, पैसा मेरे पास नहीं रहा, दिहाड़ी करने लग गया। तो उन्होंने सब ने लूट लिया मेरे को, सारी जमीन रहन होगी। 5.25 किले जमीन थे। हाँ, 5.25 किले जमीन थे, सब रहन होगी। तो उसके बाद जी मेरे को कैंसर हो गया गले में। रामदेव के पास से भी मैंने दवाई खाई और ये साबाद के पास वहाँ से भी अस्पताल, पंजाब का अस्पताल है, उससे दवाई खाई। उसके बाद मैं पीजीआई चले गया, 2.5 महीने वहाँ चले मैं। उन्होंने एक दिन ऑपरेशन पे ले गए मेरे को, बेहोश भी कर दिया। बेहोश करने के बाद मेरे को होश आया, उन्होंने बाहर काट दिया। वो लगे कहने, उन्होंने लिख के दे दिया, उस पर 32 में था मैं। उसके बाद उन्होंने कहा भी 12 में जाओ आप, हमारे बस का नहीं है। तो वहाँ चले गया मैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर टेस्ट लेने शुरू कर दिए। मैं फिर वहाँ से जाना छोड़ दिया, तो मैं तो करवाएंगा नहीं, जो मरना ही है। तो कैंसर मैं कल्ला ही जाऊँ था। मैंने डॉक्टर से सर स्पष्ट पूछ लिया, तो मेरे को सही बता दो भी क्या बीमारी है। मेरे साथ कोई जा नहीं था, तो उन्होंने मेरे साथ बता दिया तो भी तेरे को कैंसर है। उसके बाद जी मैं वहाँ से छोड़ कर आ गया। मैं तो पीजीआई में तो मरना ही है, तो कैंसर हो गया। जब सिर्फ पीने से सिवाय कुछ खाया नहीं जाता। जो भी दलिया जैसे पीने का ले लिया, लिक्विड जो भी पिया जाता वो पिया था, बाकी खाया नहीं जाता मेरे पास। उसके बाद फिर मैं घर ही रहने लग गया। घर के बाद फिर मेरे पास रिश्तेदारों ने फ़ोन कराया जी, कहा आप इस शहर में कैंसर का अस्पताल है, वहाँ जाओ। तो एक 4 दिन पहले मेरे से डॉक्टर हमारे गाँव में रहा, जो फैमिली डॉक्टर है, वो लगा कहन जी, कहा आप ऐसा करो, एक सत्संग हुआ साधन हुआ, वो उनका देखता हूँ। तो जी मैंने 4 दिन सत्संग देखा।
चल जी, उसके बाद रिश्तेदार कहने लगे तुम हिसार जाओ। हिसार में पैसे लेकर वहाँ भी कल्ला ही चले गया, 20,000 रुपये लिए और चल दिया। मैं कहा भाई जैसी बात होगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगा अगर। तो वहाँ जाने के बाद मैं बरवाड़ा उतर गया जी जाके। मैं कहा भी चलो आश्रम देख लूँ यहाँ, उसके बाद हिसार भग जाऊँगा। संत रामपाल जी के आश्रम में चले गया, भी चलो आश्रम देख लें जी। सत्संग तो देखे थे मैंने, इंटरव्यू देते भगत भी ऐसे ठीक हो गया ऐसे ठीक हो गया। मैं कहा चल तो भी देख ले जाके। मैं गया वहाँ पर, वहाँ जाके भगतों ने तलाशी ली। वहाँ से अंदर बढ़ने से पहले देखा जोड़े में क्या है इसमें, मैंने सारी रिपोर्टें दिखा दीजिए। ऐसे करके मेरे को कैंसर आ और मैं तो हिसार हॉस्पिटल में जाना। कहा भगतों ने ये कहा मेरे से भी आप इससे बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है, आप सही जगह आएंगे और आप यहाँ ठीक हो जाएंगे। चलो जी, मैं अंदर गया। मैं कहा जी नाम दे दो। वो लगे कहने जी पहले ये नियम पढ़ो। मैंने नियम पढ़े, देखा जी मेरे बस का नहीं आए, मैं नहीं कर ही नहीं सकता ये नियम इतने। जैसे बीड़ी भी पीऊँ था जी, मैं मांस भी खाया मैंने, दारू भी पिए करूँ था, जो भी मर्जी कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं था जी। और उस टाइम मान का फिर अपना बीड़ी भी छोड़ गया था मैं। तो डॉक्टर ने बता दिया भी बीड़ी तो होया, इसते होया, दारू तो होया, तो फिर छोड़ गया था मैं। बीड़ी छोड़ के ही गया था वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद फिर वो नियम देखे, जैसे सभी तरह के विकार सारे छोड़ने थे। तो जी मैं कहना जी मेरे बस का नहीं आए। तो मेरे से कोई और भगत मिला, कहा भाई तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक जगह है क्या, ठीक हो जाएगा तो, अरे आप नाम ले लो, नियम भी पुग जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा ज़्यादा नहीं आए। तो जी मैंने चलो उनके कहने थे, मैंने नाम ले लिया। वहाँ नाम लेगा, एक मेमोरी कार्ड लिया, मेमोरी कार्ड लेगा, मैं वहीं से वापस आ गया घर, मैं हिसार गया ही नहीं। मैं कहा चलो यहीं देख लो भी सारी जगह क्या करेंगे जाकर। तो वहाँ से वापस आ गया। तो उसके अंदर सत्संग थे, मैं हर रोज़ सारा दिन काम तो मैंने करना नहीं था, तो मैं सत्संग सुनी जाए करूँ रोज़ बैठा बैठा, मेरे को राम लगना शुरू हो गया जी। तो मेरे से बुलाया था भी 1 महीने बाद हाजरी ला के जाना है। तो मैं हाजरी लान मैं महीने की जगह मैंने फायदा लगा, मैं 15 दिन पीछे जान लग गया। वहाँ 15 दिन पीछे सत्संग हुआ था बरवाड़ा आश्रम संत रामपाल जी का। तो हर 15 दिन पीछे जान लग गया, मैं रोटी खाने लग गया जी। कर दे मैं औंधा जी, मैं तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेरा सारा परिवार जुड़ गया। शुरू में मैं अपने गाँव से कल्ला ही गया था जी वहाँ। अब मेरे गांव के मेरे ख्याल से 50 जी होंगे मेरे गांव में, इतने भगत हो रहे हैं। सिर्फ यही देख देख कभी जो यहाँ इसका यो ठीक हो गया तो और भी ठीक हो जाएंगे। तो सभी ने ऐसा करने से उन सब ने नाम ले लिया, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर आपने बताया कि आपको लाइलाज बीमारी कैंसर की बीमारी थी और कहीं भी आपको आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और भक्ति की, आपको आराम लग गया। तो सर ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज में जो आपकी लाइलाज बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही थी और नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपकी बीमारी ठीक हो गई? ये मंत्र जो हमारे गुरु जी मंत्र दे ना जो जाप करने के लिए, उन्हीं में ही शक्ति है जी। वो नाम मंत्र जाप करने से ही ठीक हुआ सब। संत रामपाल जी जो भक्ति जो मंत्र जाप दे ये बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जितने भी विश्व के अंदर जितने भी गुरु हैं, किसी के पास भक्ति नहीं है, ये शास्त्र अनुकूल कोई भक्ति नहीं है जी। और इसी करके पूर्ण परमात्मा है ये संत रामपाल जी के चोड़े में ये कबीर साहब आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को जी जितनी मेरी जमीन रहन थी सारी मेरी जमीन छूट गई, जो कर्जा था मेरा सारा उतर गया। मेरे पास पहले हम कोई भी बिल्कुल ज़्यादा कराते, हम कहीं भंडारे में किलो चावल दे देते थे। आज मालिक की दया थे इतना कुछ हम मालिक खुद ही इन्होंने दिया और यही दान करवा रहे, हमारे बस का कुछ नहीं था। मकान नहीं थे मेरे जी, मकान मेरे पड़ गए। ट्यूबवेल मेरे खेत में लग गया जी, खेती हो रही है मेरे कोई कमी नहीं रही जिस टाइम। सारा परिवार मेरा जुड़ रहा,
मनो इससे बड़ी खुशी नहीं है जो मेरा परिवार सारा जुड़ गया। मेरे यहाँ जो खाने वाली नली है इसी के अंदर कैंसर था, इसी की वजह से मेरे पास कोई खाने वाली चीज़ नहीं खाई जाती, और संत रामपाल जी के पास जाने से, नाम लेने से वो मेरा कैंसर ठीक हो गया। वहीं से मैंने खाना शुरू कराया था जी, भंडारे से। उसके बाद मेरे को भगतान ने सेवा दी भी, जहाँ जहाँ भी जिसको भी कैंसर था उनके पास, सबके पास गया मैं। समझाने से मालिक की दया हुई, मालिक ने दया करी मेरे पास। संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, इन्होंने ऐसी दया करी जहाँ जहाँ भी मैं पहुँचा, जिस भक्त को समझान पहुँचा मालिक ने उस पर दया कर दिया, वो ठीक हो गए। जैसे जैसे जी मेरे को फायदा होया गुरु जी से नाम दीक्षा लेने से, संत रामपाल जी से, मेरे को अपना दुख ठीक होने के बाद मेरे को दूसरों की याद आई, जो दोस्त थे, मित्र थे, कहीं से भी मेरे को पता लगा वहाँ कैंसर का मरीज है, मैं वहाँ उनको कर समझाने के लिए गया। कुछ एक तो भक्त जो मेरे पास ही रहे हैं यहाँ से, इनको भी कैंसर बहुत बड़ा था यहाँ गढ़ में, यहाँ पर, वो भी ठीक होया। ये भगत जी है, इनको भी गले में यहाँ साइड में कैंसर था बहुत बड़ा, दिखाइए, ये यहाँ पर कैंसर था इनको, लास्ट स्टेज में था, ये चौथी स्टेज में पहुँच रहा था, और ये सभी जगह से जवाब मिल गया था। इनको भी कैंसर ठीक करवाया जी है साइड में, यहाँ से इतना बड़ा था ये, बहुत बड़ा, और ये ठीक हो गया जी। लास्ट स्टेज में मैं था, लास्ट में ये था। जब से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली इन्होंने, इनका भी ठीक हो गया। और भी 2-3 भक्त ऐसे हैं जिनको मेरे दे भक्तों ने कहा भी इनको समझा क्या हो, जहाँ जहाँ भी समझाने के लिए गया मालिक ने उनकी भी सुन ली, उनका भी ठीक हो गया जी। सर, आपको कैंसर की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, लेकिन मीडिया में ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ पैसे लिए जाते हैं, तो सर क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? जी नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया था, बल्कि मारे से तो मारे दुख दर्द ले लिए मालिक ने, हमारे से कोई पैसा नहीं लिया गया, बिना पैसे से इलाज हो गया हमारा। ना ही मानो कोई दवाई ली, वहां से भी बच गया पैसा, और यहाँ भी माने कुछ नहीं दिया जी। सर, आज के समय में कैंसर एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है और जो कि लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने मात्र से ही आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ जी, जैसे मैं इस रोग से पीड़ित था, आपके सामने हूँ। गांव मेरा जिमरेडी है जी, दारसी के पास है। कोई भी मेरे से आड़ के घर, अगर कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, मेरे घर आके मेरे को मिल सके है। और जो भी 3-4 और भी थे, उन नाम दुआया, वो भी ठीक हो गए, कोई पैसा नहीं लगा, जमीन रहन थी वो भी ठीक होगी मेरी। बाकी जी मेरी यही प्रार्थना है भी आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें और इस बीमारी से मुक्ति पाएं, अपना कल्याण करवाएं। यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से जी, कोई तो देखो ऐसी बात है, कोई तो कहता है गुरु जी जेल में बैठे, वो मालिक ने लीला रच रखिया। पहले नाम दीक्षा एक जगह से मिले थी, अब हर जिले के अंदर नामदान खुल गया जी। 8 चैनलों पे सत्संग चल रहा है सतगुरु जी का, सभी पे पट्टी चल रही है बीच तड़ा, जो उसमें सतलोक आश्रम के जो नंबर हैं उन पे आप फोन करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।